अब हम लोगों के बीच में संत मत के प्रखर प्रवक्ता विद्वान महात्मा स्वामी श्री सत्यप्रकाश जी महाराज सादर उपस्थित हैं। उनसे विनम्र आग्रह है कि वे प्रतिपाद्य विषय पर अपनी ज्ञान गंगा में हमें गोता लगवाने की महती कृपा करें। स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज तथा मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री परमोत जी महाराज एवं समस्त साधु समाज के शुभ चरणों में परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिणी माताओं एवं धर्मशिला सज्जनों, कुछ दिन पहले की बात है। गुरु महाराज के सिद्धपीठ आश्रम कुप्पा घाट में परम पूज्यपाद आचार्य श्री के निवास में उनको प्रणाम करने के लिए कुछ लोग खड़े थे। वहाँ एक पिता पुत्र भी खड़े थे। मैं उनको पहली बार देखा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए, तो उन्होंने सुल्तानगंज का नाम लिया और फिर वो बहुत लोग थे, आचार्य श्री भी आ गए, उनके सेवक लोग भी थे। तो वो कहने लगे, पिता जो थे, कि बाबा हमारा बेटा कभी कुप्पा घाट आया नहीं था। यह सिविल सेवा की परीक्षा पास किया है। सिविल सेवा जिससे लोग IAS, IPS, DM, SP बनते हैं, पास किया है। तो यह बड़ी जिज्ञासा लेकर के इस आश्रम को देखने आया। तो हम पूछे कि जिज्ञासा लेकर के मतलब? उन्होंने कहा कि इसके इंटरव्यू में पूछा गया कि आप भागलपुर जिले से हैं, तो भागलपुर के प्रसिद्धि के 5 कारण बताइए। तो इसने कहा कि पहला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दूसरा रेशम नगरी, तीसरा तो कहा कि डॉल्फिन सुरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, चौथा तो थोड़ा सोच कर कहा कि महाभारत काल में अंग देश का यह राजधानी कर्ण था। कहा पांचवा बोले। तो यह बहुत सोचा, लेकिन इसको स्मरण में नहीं आया। तो कहा सर अब हमको कुछ और भागलपुर की प्रसिद्धि का कारण स्मरण में नहीं है। तो उनके जो इंटरव्यूअर थे, जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, साक्षात्कार ले रहे थे, उन्होंने कहा आपने महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट का नाम सुना? तब इसने कहा कि जी मैंने सुना है। कहा क्या वह भारत में, क्या उस आश्रम के कारण देश दुनिया में भागलपुर को नहीं जाना जाता है? तब इसने कहा कि हाँ सर, वह भी बहुत प्रसिद्ध जगह है। कहा कि इसको बहुत अफसोस हुआ कि बहुत बार भागलपुर आए गए, इंटर तक की पढ़ाई भी भागलपुर में की, लेकिन मैं ऐसे महान संत के ऐसे प्रसिद्ध स्थान को महत्व नहीं दिया।
तो इंटरव्यू में उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया और जिसके कारण कुछ रैंक तो नीचे ही हो गया होगा, क्योंकि एक नंबर के अंतर से तो बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं विद्यार्थी लोग, जानते हैं। तो गुरु महाराज एक सामान्य जगह में रह करके अंतर साधन करके उसको जगत प्रसिद्ध किए और उन्होंने संसार को वहां से जब बाहर निकले, जहां उन्होंने बाहर निकल करके घोषणा की कि बाहरी और पंथा, मोटी और बाहरी बातों को हटाकर तथा पंथाई भावों को हटाकर संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। गुरु महाराज ने वह एक मत क्या है, तो कहते हैं सब सखिया मिली एक मत कीजिए दुल्हनदास, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। चलिए पिया के देश, जीव को नारी और परमात्मा को पुरुष कहा है। कबीर साहब ने भी कहा, नहीं हरवा हमका नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जब जब कोई जाए ना आवे। हमारे पिया परमात्मा का देश बड़ा सुंदर है, वहां जो चला गया फिर वह इस दुखमय संसार में नहीं आता। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहां का देश के चुना है। गुरु महाराज उस देश को हमको जाना है। सबका एक मत है कि जब तक संसार में आप बंधे हुए हैं, माया के बंधन में हैं, प्रकृति के तीन गुणों के बंधन में है, पुरुषो प्रकृतिस्थो ही भूंकते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्यो सदसदयोनि जन्मसु। भगवान कृष्ण कहते हैं परमात्मा का वह अंश जो प्रकृति के गुणों में बंधा होता है, वह अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाता है और जिसके कारण ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेना और मरने के दूसरे दुख में फंस जाता है। इस प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर स्वरूप का बोध करना और ईश्वर से एकता को प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। तो सबका एक मत यही है। गुरु महाराज ने इसको प्रमाणित किया और कहा कि चलिए पिया के देश, लेकिन कैसे जाएंगे? आगे चलो पंथ नहीं सूझे। कबीर साहब कहते हैं कैसे चलोगे? जय कृष्णा मूर्ति हुए एक बड़े संत, विदेशों में बड़ा प्रचार हुआ उनका, वो कहते हैं द पाथ दैट लीड्स टू सैल्वेशन इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है वह किसी भौतिक पदार्थ का नहीं बना हुआ है। भौतिक पदार्थ उसको कहते हैं जो स्थान छेदता है, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसमें कुछ बात है। वह किसी भौतिक पदार्थ का नहीं है, न आकाश मार्ग है उससे बना हुआ है, न जल न स्थल। यू कांट रीच देयर through on the basis of caste, creed, religion, जात, धर्म आदि के, लिंग आदि के आधार पर आप वहां नहीं जा सकते। वहां जाने का एकमात्र उपाय है डीप मेडिटेशन, गहरा ध्यान। लेकिन वह रास्ता जो ध्यान में जाकर के पकड़ा जाता है वह किससे बना है, कहां है परमात्मा सब जगह, लेकिन अनुभव में नहीं आते, इसलिए कि वो परमात्मा इंद्रियातीत हैं। अब ग्राही और न ही ग्राह्य थे, वो अग्राह्य है, इंद्रिय अग्राह्य है, इंद्रियां उनको नहीं जान सकती, वो केवल और केवल चेतन आत्मा से जानने में आते हैं। तो वह रास्ता और उसको ढूंढना, गुरु महाराज कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। कबीर साहब की वाणी में है, देव को पूज के हिंदू मर गए तुरंत मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए इनमें किन्हों न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, अब तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुला कबीरा। इसीलिए अपने में खोजो।
अपने में खोजने के लिए कहा। इसीलिए अपने में खोजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे परमात्मा को नहीं जान सकते। और आपके ऊपर माया का आवरण है, इसलिए आपको अपने आप को माया के आवरण से मुक्त करके कैवल्य दशा में जाकर पहले अपने की पहचान करनी होगी, आत्मदृष्टि प्राप्त करनी होगी। और जैसे ही आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाएगी तब फिर भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यास्मानो कादमृता भवन्ति। तब आपको सब जगह सब में परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएंगे आत्मदृष्टि से, कहीं छिपे नहीं होंगे। तब आप हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लीजिएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा। मेटरलिंक एक जर्मन राइटर हुए, बहुत बड़े दार्शनिक थे, आध्यात्मिक ड्रामा उन्होंने लिखा है ब्लूबर्ड। उसमें वो लिखते हैं कि दो भौरे भाई हैं, उनको इस संसार में बहुत तरह के दैहिक दैविक भौतिक कष्ट हो रहे हैं, जैसे हम सबको होता। वो दोनों भौरे भाइयों ने कहा कि एक जन्म के माता पिता हमारा इतना ख्याल करते हैं सुख सुविधा का, और वो तो परम पिता है, हमारे जन्म जन्मांतर का पिता है। ममे वांसी जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नद को देखिए। तो जन्म जन्मांतर का परम पिता क्या हमारे सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं किया होगा? पंख दिया है उस परम पिता ने, तो ढूंढो वह सुख का स्थान कहाँ है। दोनों भाई जहां जहां उनको लगा सुख का स्थान, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। सारे दुनिया के तीर्थ धाम सुख के स्थान जहां जहां जिसने बताया, जहां उनको लगा ढूंढते रहे, लेकिन सुख का कहीं स्थान नहीं मिला। तो मेटरलिंक लिखते हैं दोनों भौरे भाई वहां से निराश होकर के और यह सोच करके कि परम पिता परमात्मा ने सुख का कहीं धाम नहीं बनाया, कोई स्थान नहीं बनाया, केवल दुखी दुख बनाया। निराश अपने भवन की ओर लौटे और लौट करके जैसे अपने घर में आए, कबीर साहब कहते ना, साँझ भय पीऊ बिन अकुलानी, देश देश में ढूंढ फिर आई, लोक लोक में छानी, आ कोई न खोजे पिय अपने को ढूंढ, झुंड के झुंड गुमानी। बार बार पूछू सखियन से कह पिय रूप बखानी, आ निराकार आकार न ज्योति सुन सुनी भय गलतानी। अब पुनि अकुलाय भवन को लौटे त्रिकुटी महल समानी, असत गुरु कृपा सत्य शब्द चिन्हा सतपद रहा समानी। कहे कबीर बहुत दिन बीता धर्म ने तुम पहुंचानी, पुनि अकुलाय भवन को लौटी, लोक लोक में छानी। सब दुनिया ढूंढ करके देख लिया, कहीं नहीं मिला। वो भौरे दोनों लौटे अपने भवन, कहाँ? अपने शरीर रूपी भवन को लौटे। अकत जैसे वो अपने घर में प्रवेश किए, एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, ओ we went so far and it is here all the time and we are pursuing the shadow outside in the external world। अरे हम लोग बाहर छाया के पीछे भागते रहे, माया के पीछे भागते रहे, और जिस सुख के धाम को ढूंढ रहे थे वो परम पिता परमात्मा ने तो इसी घर में बना दिया था। हम बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर भरमन बाल खिल जैसन अभी अंतर धसु हो, तो हम बाहर भटक रहे थे, अंदर धसो। सुख का धाम अपने अंदर में है, वो परमात्मा का धाम अपने अंदर में है। तू अरु तेरे पीऊ भी घटी अंतरे, पीऊ व्यापक सर्वत्र परख नहीं आवे नहीं, गुरुगम घटी माही परख पावे सही। तो संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर जब आप अपने अंदर में खोजिएगा, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग और नाद योग की विधि के द्वारा, तो एक दिन माया के आवरण से ऊपर उठ करके आप कैवल्य दशा में होंगे। कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना, परमात्मा को पहचानेंगे और फिर सार शब्द के सहारे नादानुसंधान करके परमात्मा से एक में होकर हम लोग भी एक दिन तब गुरु महाराज की तरफ कह सकेंगे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई।